Alright, done? Come to average cost curves. What do you understand by average cost? Come on. Total cost का मतलब total cost that you incur on producing a specific amount of commodity. What is AC? Per unit target per unit of a commodity. Per unit of cost Per to produce per unit of cost that is incurred on producing 1 unit of a commodity. देखो total cost है, मान लो, समझ लो, total cost है मान लो 80 रुपीज. कितने रुपीज? ठीक है, for 8 units. तो 1 यूनिट का कॉस्ट कितना हुआ? 10. तो जो ये 10 रुपये आया पर यूनिट कॉस्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं? एवरेज कॉस्ट. अब एवरेज कॉस्ट भी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज. अब समझो एक बार, ये टोटल कॉस्ट है मेरा कितना? 80. ठीक है, कितने यूनिट्स के लिए? 8. अब टोटल कॉस्ट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी मिला हुआ है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी मिला हुआ है. और जब मैं एवरेज कॉस्ट निकालूंगी तो उसमें थोड़ा सा क्या होएगा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और थोड़ा सा क्या होएगा? हाँ. अब देखो एक समझो एक चीज, जैसे मैं रेंट पे करती हूँ, सपोज करो तो 1 लाख, ठीक है. अब मेरे पास एक बच्चा है, तो वो रेंट 1 लाख फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? फिक्स्ड. अब मेरे पास एक बच्चा है, सपोज आई गॉट जस्ट 1 चाइल्ड, तो फिर ये 1 लाख पूरा मैंने उसकी पूरा मेरे को उसकी फीस में से निकालना पड़ेगा या नहीं? कॉस्ट निकालना. लेकिन जब 2 बच्चे आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं, 10 आते हैं, तो ये कॉस्ट डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा. तो फिर जब 10 बच्चे आ जाते हैं, है ना, 10 गुड्स मैं बोलती हूँ, 10 बच्चे आ जाते, तो ये सबकी फीस से थोड़ा थोड़ा डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा. तो धीरे धीरे मेरा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होगा पर यूनिट का कि बढ़ेगा? कम होता जाएगा. जब एक बच्चा था तो 1 लाख. सुनो यहाँ देखो, सीधा बैठो. एक बच्चा था तो 1 लाख, 2 बच्चे हुए तो 50,000 डिवाइड हुआ कि नहीं? फिर 3 बच्चे हुए तो और 33.33, फिर 4 बच्चे हुए तो और कम. लेकिन ये 1 लाख फिक्स्ड है, बस ये क्या होता जाएगा? डिवाइड होता जाएगा. तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होगा या नहीं होगा? होगा. क्योंकि आप पहले ये फिक्स्ड कॉस्ट था इतना, सिर्फ एक में डिवाइड कर रहे थे, तो ये इतना ही था. अब बहुत सारों में डिवाइड करोगे तो ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बात? तो आपका जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो हमेशा आउटपुट के साथ क्या होता है? इट फॉल्स विद द आउटपुट. Because now initially it was not getting divided because output was small. When you increase the output, your fixed cost gets divided. है ना, मतलब मैं सिड की सैलरी में, सिड के फीस में से, है ना, 10 रुपये मेरे रेंट के निकाल रही हूँ, ठीक है, और 10 रुपये मेरे वेरिएबल कॉस्ट निकाल रही हूँ. ठीक है, तो ये AFC रो मत यार, फीस से तो निकालना ही पड़ेगा ना. ठीक है, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकाला मैंने थोड़ा सा और थोड़ा सा ये, फिर दूसरा बचा है थोड़ा सा, फिर यहाँ से निकाला थोड़ा सा, यहाँ से निकाला. ऐसे मैं क्या करते जाऊंगी? कॉस्ट कवर करते जाऊंगी. हाँ या नहीं? तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या होता है? कम होता है विद द इंक्रीज इन आउटपुट. तो अच्छा क्या है प्रोड्यूसर के लिए? आउटपुट ज्यादा होना कि कम होना? हमेशा ज्यादा होना. सेम गोज विद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. शुरुआत में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपका बहुत लगता है ना. अब जैसे मैं जोशीला सर को सैलरी देती हूँ और एक ही बच्चा है, उसी की फीस में से देनी पड़ेगी, है ना. लेकिन 10 बच्चे आ जाएंगे तो भी सैलरी तो उनकी फिक्स रहेगी ना. तो एवरेज कॉस्ट शुरुआत में क्या होता है आपका? कम होता है. एवरेज कॉस्ट क्या होता है? पहले कम और फिर क्या होता है? इंक्रीज होता है. सेम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, यू शेप, सब. ठीक है, तो अब आ जाओ सीधा तुम लोग एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में. जोशीला सर आपस में देखेंगे. अरे सुनो, हाय हैंडशेक किया है सर, वापस बच्चा आ गया. हाँ, बच्चा बैठेंगे. He was studying outside school on the 9th when our papers got over. अरे लास्ट डे क्रिसमस पार्टी की थी. बुला लेता अंदर, पार्टी करवा देता. चलो एनीवेज, थोड़ी रात हो गया अभी तक. 19th.
फर्स्ट डे तो सबके ये जो सेकंड प्री बोर्ड्स है वो जैन में है। Jan 6 मेरा 7 7 भाई ये जॉन वाले भाई पागल है। अच्छे चलो आ जाओ। So how do you have only one side? हम स्किप नहीं कर सकते एक ही मिल रहा है हाँ हाँ? और उसका पेपर देखोगे ना तुम लोग फांसी आ जाएंगे। अभी अपन सॉल्व करेंगे। कुछ ये भी नहीं करना है। पूछा व्हाट इज नेशनल इनकम, व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी, कितने इजी क्वेश्चंस है यार, बहुत इजी पेपर था यार। मतलब अगर उसको नायशा, ठीक है, और ये कृषिका और ये लोग अगर बना लेते रुद्र तो ठीक है तो इनके लिए तो बहुत ही अच्छा पेपर था। इट वाज वेरी खुशी तो 100 आउट ऑफ 100 ले यार, इतना इजी पेपर है। Surely the 90%. तुम भी ले उसका सेकंड हुसैन है, इधर का हुसैन है। क्या हुसैन है? ये बहुत बदमाश है, ये दिखता है बस इतना शान, इज वेरी वेरी बदमाश। हुसैन तुम जो हुसैन भी है बदमाश लेकिन ये ज्यादा है। हुसैन ऐसे बात करता है तेरा साला। ये ओह माय गॉड, यू बेटर नो हिम। Shut up, wrong impression. Don't judge a book by its cover. Average fixed cost, come on guys. Average fixed cost, Gunjan. Wow. Average fixed cost is the per unit cost of fixed factors. Fixed factors का per unit cost. Clear guys? Look, that's how it calculate. Average fixed cost कैसे calculate होता है? जो भी total fixed cost होता है, ठीक है, उसको आप किससे डिवाइड कर देते हो? आउटपुट से। किसको डिवाइड करते हो? क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। पर डाउट है, जैसे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 80 और कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की आपने, मान लो 10, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा? 8। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? चलो आगे आ जाओ, सीधा नीचे आओ। वो जो क्लियरली लिखा है उसके बाद, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फॉल्स थ्रू आउट विद द इंक्रीज इन output because the total fixed cost is spread over larger and larger unit as output increases. जैसे जैसे output increase होता है, वो जो fixed cost है बहुत सारे output में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। इसलिए average fixed cost हमेशा क्या होता है? It decreases. बट आपको रीजन याद रखना बहुत जरूरी है। आगे आओ, AFC falls as output increases because of the numerator of the ratio TFC upon Q is constant. Numerator total fixed cost constant रहता है या नहीं? एक constant चीज है ना, बार बार आप सब में डिवाइड करोगे तो वो कम होगी कि बढ़ेगी? कम होगी। इसलिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स रहता है, इसलिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? कम होता है, क्योंकि आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट उतना का उतना ही रहता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? आगे आओ। Yet as long as there is some fixed cost, the average fixed cost cannot be कभी भी AFC 0, क्योंकि fixed cost कभी 0 नहीं। कोई डाउट? जब तक तुम लोग घर पे खुद से ये चैप्टर नहीं पढ़ोगे, जो हम आज कर रहे हैं वो वेस्ट है। तुमको खुद ये पढ़ना पड़ेगा और आज के आज जाके पढ़ लोगे तो पूरा याद रहेगा। चलो आ जाओ, सीधा कर्व भी बता दिया, कर्व बाद में करेंगे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में आ जाओ। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये किस चीज का कॉस्ट है? वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। हाउ डू यू गेट इट? हाउ डू यू गेट ABC? यू गेट TVC अपॉन आउटपुट। ठीक है, ABC पहले क्या होता है? डिक्रीज, अपने मिनिमम पॉइंट पे आता है, मतलब इससे कम ये नहीं हो सकता, और उसके बाद ये क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ABC कर्व यू शेप्ड होता है, ठीक है, AC कर्व भी यू शेप्ड होता है, और मार्जिनल कॉर्ड MC कर्व भी क्या रहता है? यू शेप्ड। कोई डाउट है क्या? किसके कारण? बिकॉज ऑफ शुरुआत में इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है इसलिए कॉस्ट कम लगता है। बाद में आप बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स को अप्लाई कर देते हो फिक्स फैक्टर के साथ, तो उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और कॉस्ट क्या लगने लग जाता है? ज़्यादा। यही एक रीज़न है
याद कर लो। याद क्या करना, एकदम समझने वाली चीज है ये तो। चलो आ जाओ, सीधा आओ तुम लोग नेक्स्ट पेज, एवरेज कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट, या तो एटीसी बोलो या तो एसी। आई कॉल इट एसी ओनली, एटीसी इज वेरी कंफ्यूजिंग, ठीक है। तो एसी, एवरेज कॉस्ट इज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है लोग, एसी इज व्हाट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एसी को एक और नाम से जानते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट। कोई डाउट? जब हम इसका कर्व बनाते हैं तो सबसे पहले हम बनाते हैं एएफसी का कर्व, ठीक है। एएफसी का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा कि अपवर्ड स्लोपिंग होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। रीजन क्या है, क्या है कृषि का रीजन एएफसी कर्व डाउनवर्ड क्यों स्लोप होता है? अरे भाई साहब, नहीं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन नहीं है उसका रीजन, प्लीज। हाँ, एएफसी कर्व का डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीजन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन नहीं है। तुम चुप रहो, वो भी गलत है। बाद में बताया कहीं गलत है। अभी तो बताया मैंने, फिक्स्ड कॉस्ट डाउन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, क्वांटिटी इज डिवाइडेड। नो। हाँ, क्या बोला आदित्य? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज। आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहता है। हाउ डू यू कैलकुलेट? अगेन अंडरस्टैंड, एएफसी इज व्हाट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब टीएफसी अपॉन क्यू। ये टीएफसी फिक्स रहता है कि नहीं रहता? लेकिन आउटपुट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, कम होता है। व्हाई? बिकॉज योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज गेटिंग डिवाइडेड। Are you understanding? That is why it is what? यहाँ नहीं आता ना बेटा, लॉ वेरिएबल पर कहाँ अप्लाई करना है तुमको, ये उल्टा ही हूँ मैं से, ठीक है। It is what? This is the reason. Any doubt? चलो आगे आओ। अब कौन सा कर्व? चलो पहले हम इसका रीजन पढ़ेंगे, आ जाओ इसके रीजन में। AFC देखो क्या लिखा है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, it slopes downward throughout its length। मिला क्या? It slopes downward throughout its length from left to right, showing continuous fall in what? Average fixed cost with an increase in the output। कोई डाउट है क्या? AFC की बात हो रही है तो AFC में ही मिलेगा। For very small outputs एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज हाई। जब आउटपुट कम होता है तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। अब एक ही आउटपुट है और 1 लाख रुपए, तो कॉस्ट ज़्यादा है ना, लेकिन 10 लोग हैं और फिर 1 लाख रुपए, तो कम है या नहीं? तो जब आउटपुट स्मॉल होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड होता जाएगा और क्या होता जाएगा, कम होता जाता है। क्लियर है या नहीं? मैथमेटिकली स्पीकिंग एएफसी इज एसिम्प्टोटिक का मतलब क्या है, ना एक्स एक्सिस को टच करता है ना ही वाई एक्सिस को टच करता है। क्यों? पहली चीज क्योंकि वो कभी जीरो नहीं हो सकता, और यस चलो दैट इज द कर्व अप्रोचेस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट each end. The curve approaches x axis but never touches it because average fixed cost कभी भी जीरो नहीं होते, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकते। क्लियर है क्या? पूछेगा 1 मार्कर के लिए कि क्यों भाई, क्यों नहीं टच करता एक्स एक्सिस, बताओ क्यों नहीं वाई एक्सिस को टच करता, सब पूछते हैं वो लोग, ठीक है। कॉस्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली एएफसी नेवर टचेस y-axis because the total fixed cost has a positive value even at very small level of output. Output कम होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, लेकिन कभी वो जीरो नहीं हो सकता। क्लियर है कि नहीं? इसलिए AFC कर्व इज अ रेक्टेंगुलर। यस, सबके कर्व के शेप याद रखो और इस शेप ऐसे क्यों होते हैं वो याद रखो। सो AFC कर्व क्या है?
It's a rectangular hyperbola showing the same level of fixed cost at all its points. Look, this is what AFC. ठीक है? How would you calculate TFC here? AFC into output. Cross multiplication. समझ रहे कि नहीं? Any doubt? पक्का एक क्वेश्चन आएगा कॉस्ट का 2 मार्कर, ये न्यूमेरिकल वाला, ठीक है? सेक्शन बी क्वेश्चन 2 पार्ट 1 यही रहेगा हमेशा आता है, ठीक है? आ जाओ, अब आ जाओ किसमें? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में। अब बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है इसमें कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले क्या होता है? डिक्रीज होता है। पहले क्या होता है? डिक्रीज होता है, क्योंकि एफिशिएंसी ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण होता है, ठीक है? ठीक है, तो पहले उनकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन क्या होता है? शुरुआत में अच्छा होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, इसलिए ये पहले कौन सा शिप लेता है? ये आता है पहले नीचे। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? उसके बाद ये इसका मिनिमम पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट होता है? मिनिमम पॉइंट। मतलब इस पॉइंट के बाद क्या होता है? इंक्रीज। इस पॉइंट के बाद वो क्या होता है? इंक्रीज। तो ये यहाँ के आने के बाद क्या होता है? इंक्रीज। ये ऐसा और फिर ऊपर गया। दिस इज व्हाट द मिनिमम पॉइंट ऑफ विच कर्व? कोई डाउट? उसके बाद कौन सा कर्व आता है? AC कर्व। बाद में देखेंगे। आ जाओ AFC कर्व। AFC कर्व के नीचे जो फॉर्मूला लिखा है उसके नीचे आओ, नेक्स्ट साइड में आ जाओ, लेफ्ट राइट हैंड साइड में। फिगर 2 के बाद पढ़ना एक्चुअली। द ABC कर्व स्लोप्स अपवर्ड अप टू Q2 level of output, showing decrease in the average variable cost as it slope upward beyond Q2, indicating an increase in the average variable cost. पहले ये क्या होता है? इसको हम नेगेटिवली स्लोपिंग भी बोल सकते हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब कौन सा स्लोपिंग? नेगेटिवली स्लोपिंग, जो ये शो करता है कि इनिशियली कॉस्ट क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। बियॉन्ड दिस Q2 लेवल, ठीक है, योर आउटपुट इज डिक्रीजिंग एंड योर कॉस्ट आर इंक्रीजिंग, ठीक है गुंजन? आगे आ जाओ। इन अदर वर्ड्स, अंडरलाइन, AFC curve is U-shaped. Underline, it is negatively sloped over early levels of production and positively sloped at higher level of output. समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? पहले वो नेगेटिवली स्लोप रहता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है, इसका मतलब कॉस्ट कम हो रहा है। उसके बाद जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो वो पॉजिटिवली स्लोप होता है, मतलब अपवर्ड स्लोप होता है, शोइंग दैट कॉस्ट आर नाउ इंक्रीजिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। आगे आ जाओ। व्हाई ABC is U-shaped? बताओ। Because of law of variable proportions. U shape of ABC follows directly from the law of variable proportion. वही same reason क्या है? Initially there is too little variable input in comparison to the fixed input. पहले fixed factor के साथ बहुत कम लेबर्स आप अप्लाई करते हो, हाँ या नहीं? जब कम लेबर अप्लाई करते हो तो डिविजन ऑफ लेबर होता है या नहीं होता? होता है। उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है कि नहीं होती? होती है। तो कॉस्ट क्या लगता है? कम लगता है। एक पॉइंट तक कॉस्ट कम लगता है, जिसको हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं? मिनिमम पॉइंट। समझ आ रही है बात? उस पॉइंट के बाद आप फिक्स्ड फैक्टर में और वेरिएबल फैक्टर्स लेके आते हो कि नहीं लेके आते? लेके आते हो, और फिर उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? कम होती है, बिकॉज उनका ऑप्टिमम प्रपोर्शन आप डिस्टर्ब कर देते हो। और जब उनका ऑप्टिमम प्रपोर्शन डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है? कॉस्ट इंक्रीज होते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। फिक्स्ड इनपुट रिजल्टिंग इन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड इनपुट, देयरफॉर
एज द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट जो कि लेबर है, जैसे जैसे आप लेबर को इंक्रीज करते हो फिक्स्ड फैक्टर अच्छे से यूटिलाइज, रख दो फोन, ठीक है। therefore as the quantity of variable input increases, fixed factor, fixed input which is your land or machinery कुछ भी is better utilized, resulting in increase in the efficiency of the variable factor। शुरुआत में variable factor की efficiency increase होती है, production increase होता है, इसलिए cost क्या लगता है, कम लगता है। तुम लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं? इतने नाम फेसेस क्यों बनाए हैं तुम लोगों ने? ठीक है, आगे आ जाओ। एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल इनपुट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। आगे सीधा नीचे आओ। देयरफॉर द एबीसी कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड ओवर इनिशियल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद जब आप और वेरिएबल फैक्टर लेके आते जाते हो, है ना, बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स आ जाते हैं, तो ओवर क्राउडिंग होगी या नहीं होगी, मैनेजमेंट प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। आप जबरदस्ती लेबर अगर लेके आओगे तो कॉस्ट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो आफ्टर दिस मिनिमम पॉइंट व्हेन यू कीप ऑन एम्प्लॉइंग वेरिएबल इनपुट्स, मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ लेबर, तो आपके कॉस्ट क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बात? तो उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यू शेप इसीलिए होता है। तो पहले नेगेटिवली स्लोप्ड है, डाउनवर्ड, और उसके बाद कैसा स्लोप है, पॉजिटिवली स्लोप्ड। बताइए कोई डाउट है क्या? कम ऑन टेल मी। आ जाओ फिर एवरेज कॉस्ट, काइंडली टेक नोट्स। अब आता है एवरेज कॉस्ट। अब मुझे बताओ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट ये, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट ये। तो एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट होगा, है ना, वो एबीसी के पहले आएगा कि बाद में आएगा? हमेशा ये तुमको याद रखना है, क्योंकि कर्व्स के बिना नहीं बन सकता। ऑलवेज रिमेंबर द मिनिमम पॉइंट ऑफ AC कर्व विल बी आफ्टर ABC कर्व। ये यहाँ मिनिमम पॉइंट है इसका। अब यहाँ से मान लो क्या चालू हो रहा है आपका, AC कर्व। यहाँ से चालू हुआ, यहाँ तक क्या हुआ, ये कम, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से डिस्टेंस अलग-अलग रहता है। ये देखो, ये इसका मिनिमम पॉइंट है AC का, और AC से पहले किसका मिनिमम पॉइंट आता है, ABC का। पहली चीज, किसी को डाउट है? दूसरी चीज, शुरुआत में इनका डिफरेंस काफी ज्यादा होता है, लेकिन बाद में इनका डिफरेंस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इनिशियली द डिफरेंस बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज टू मच, बट व्हेन द आउटपुट इंक्रीजेस, the distance between average cost and average variable cost keeps on going down. Why? Come on. I'm asking about the difference between them. Because initially the output is with the increase in output. No. Initially average कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस ज्यादा नहीं दिख रहा है, और उसके बाद ये देखो कम नहीं दिख रहा। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये पूछना चाहती हूँ मैं तुम लोगों से। अरिष्टा मतलब ये है कि तुमको कुछ भी याद नहीं है, जबकि तुम क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ती हो। यू रिमेम्बर नथिंग। कम ऑन स्पीक अप गाइस। I don't know how you guys are giving the pre-boards. Strange. छुट्टी भी लेते हो प्री बोर्ड से पहले, प्री बोर्ड के लिए पढ़ना भी है हमको। बेटा कॉस्ट तो कम लग रहा है, यू ऊपर जा रहे हैं। डिफरेंस की बात हो रही है, इन दोनों के डिफरेंस पहले ज्यादा है। प्रोडक्शन ज्यादा है तो फिर टोटल कॉस्ट में का एवरेज लेके तो कम ही आएगा ना। क्या कैसे समझा रहे हो, अच्छे से बताओ ना। हाँ, क्या रिश्ता आप बताओ। As the level of output increases, the difference also decreases.
because for at the start fall in AFC is greater than rise in ABC because the quantities are तुमको less. समझ आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? हाँ, तो the अच्छा quantities are lesser, so your ratios, the number is higher, but as it increases, as the fall, as it see, if it's like 100 upon 1, it's greater than 100 upon like 10. चलो मैं बता देती हूँ, खत्म करते हैं इस मिस्ट्री को। ठीक है, ये देखो इनिशियली इनके बीच में डिफरेंस इसलिए ज़्यादा रहता है क्योंकि एक सिंपल रीज़न है, ये रेशियो कुछ भी नहीं। आपको क्या बोलना है, शुरुआत में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, इसलिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या रहता है, ज़्यादा। धीरे धीरे AFC कम होता है तो दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्या होता है, हाँ, दिस इज नथिंग बट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। AFC धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। ठीक है, देखो एक चीज है, AC, AFC और ABC। ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। मान लो 100, 90, 80, 70, 60 है ना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होता है, पहले क्या होता है, कम होता है और फिर क्या होता है, ज़्यादा होता है। मान लो 60, 50, 40, 40, then 60, 80 ऐसा हो गया है ना। तो अब जब हम इसकी बात करते हैं इसकी AC की, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे 160 है ना। सेम इसके जैसा ही आएगा, कैसे कि पहले ये क्या होगा, कम होगा और फिर ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो शुरुआत में इन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस क्यों है, क्योंकि ये बड़ा है ना, ये क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए इनका डिफरेंस भी क्या है, बड़ा। अब ये देखो, ये क्या हो गया 100, अब इनके बीच का डिफरेंस कम हुआ कि नहीं हुआ, इनके बीच का डिफरेंस पहले कितना था 60, अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है 20, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? The difference between average variable cost and average cost, ठीक है, आएगा एग्जाम में। Why it keeps the difference between them? Why it keeps on diminishing? Why it keeps on decreasing? Why the curve get closer when the output increases? This is just because of average fixed cost. Initially average fixed cost ज़्यादा होता है और उसके बाद as output increases, the average fixed cost goes on decreasing. So the difference between AC and ABC goes on decreasing. That is why the curve get closer. Are you understanding, guys? This is very important. अब आओ कर्व में आओ, हो गया, कर्व तो बन गया। देखो कर्व के बीच में क्या दिख रहा है तुमको, अगर तुम ये समझ के बनाओगे कर्व, देखो अगर तुमको पूछ लेता है AC का पूरा ही कर्व, तो सबसे पहले क्या करो, ये AFC बना दो। AFC के यहाँ से स्टार्ट करो, क्या ABC, यहाँ तक क्या करो, उसको कम कर दो और फिर यहाँ से क्या दे दो, उसका U शेप दे दो। क्लियर? ये तुमको समझ आ रहा है, इसका मिनिमम पॉइंट है। तो AC का मिनिमम पॉइंट हमेशा इसके बाद होगा। शुरुआत में इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या रहेगा, ज़्यादा। यहाँ इसका मिनिमम पॉइंट आ गया और फिर ये क्या हो गया, AC। देखो अपने आप डिफरेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बस ये चीजें सोच के बनाओ, कब एकदम सही बने। कोई डाउट है? इज इट क्लियर एवरीवन? आ गया हो, सीधा AC कर्व में आ जाओ। और AC कर्व के जो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिख रहे हैं ना तुमको, 3 है ना, ये 3 है, लेकिन मैंने इनको छोटा छोटा करके नोट्स में 4 या 5 लिखवाए हैं। किसके पास है नोट्स? कहाँ है? लिखा है? लेकिन जब तुम लोग रिवीजन के लिए आ रहे हो तो तुम्हारे पास नोट्स तो होने ही चाहिए, वो तो एक बहुत सिंपल सी बात है। यू हैव इट? ग्रेट। आ जाओ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन में, कम ऑन। देखो क्या लिखा हुआ है, चलो स्टार्ट। सबने खोल लिए पेजेस? नहीं, बुक नोट्स है तो नोट्स, वरना बुक। देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना और कर्व देखना।
the distance between average cost and average variable cost gets smaller as production. कोई doubt? Come on, any doubt, anyone? आगे, average cost curve is far above. Come on, see the book. Far above average variable cost curve at initial levels of output. अब क्यों? वो देखो. Because the average fixed cost is a high percentage of average total cost. Because average fixed cost शुरुआत में बहुत ज़्यादा होता है. कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? आगे आ जाओ. But average cost curve tend to come closer to AC at higher levels of output because the average fixed cost accounts for relatively small percentage of average total cost. बाद में वो पास आ जाते हैं क्योंकि average fixed cost कम हो जाता है. कोई डाउट? आगे next. AC curve never touches average variable cost. AC और ABC कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते क्योंकि उनके बीच में क्या होता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. अगर फिक्स्ड कॉस्ट होगा नहीं तो वेरिएबल कॉस्ट तो सेम होंगे ना. फिर समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? बस आगे आओ, सेकंड पॉइंट में आओ. AC curve is U-shaped, indicating that average cost falls initially, reaches the minimum point and then starts rising. Same things you have to write. आगे क्या लिखा है? Remember that the level of output at which average cost is minimum, जहाँ पे average cost क्या होता है? minimum. उसी को हम optimum production बोलते हैं. मतलब इसके बाद अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो आपके कॉस्ट क्या होंगे? इंक्रीज होंगे. दिस इज द ऑप्टिमम प्रोडक्शन पॉइंट, मिनिमम कॉस्ट पॉइंट. अरिष्टा, यू अंडरस्टैंडिंग? आगे आओ नीचे. AC curve is U-shaped because of law of variable proportions. Third point, very important. The minimum point of AC curve it is reached corresponding to a larger output. ये देखो, corresponding to a larger output may be Q3, yeah. Then the minimum point of ABC curve. ABC curve का minimum point क्या है? Q2. लेकिन output increase हो रहा है, तो AC curve का minimum point क्या है? Q3. कोई doubt है क्या? हमेशा याद रखो, the minimum point of average variable cost ABC पहले आता है और AC का minimum point बाद में आता है. कोई डाउट है क्या? Are you sure guys? चलो आगे आ जाओ, लास्ट पैराग्राफ में आओ. दिख रहा है इन फिगर 2 वाला? Read 3 lines and then start reading. ABC is rising where? पढ़ो, come on, read it on your own. ABC is rising where AFC continues to fall. But the fall in ABC outweighs the rise in the fall in AFC outweighs the rise in मतलब AFC जो है वो ज़्यादा फॉल होता है, ABC थोड़ा कम फॉल होता है. समझ आ रही है कि नहीं? AC is still falling and AC curve continues to be negatively sloped till it reaches the minimum point B. देखो यहाँ देखो, ABC curve fall होता ही रहता है जब तक वो अपने minimum point में ना पहुँच जाए. उसके बाद वो increase होता है. Same with average cost, it keeps on falling, it is negatively sloped until it reaches its minimum point and thereafter it starts increasing. Is it clear guys? That's all. कोई डाउट? इसको लेबल करो जैसे B, C और फिर समझाओ कि B जो है वो मिनिमम पॉइंट है किसका? ABC का. C जो है वो मिनिमम पॉइंट है किसका? AC का. B जो मिनिमम पॉइंट है वो Q2 लेवल ऑफ आउटपुट पे आता है. C जो मिनिमम पॉइंट है वो Q3 लेवल ऑफ आउटपुट पे आता है. समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? कोई डाउट है? मार्जिनल कॉस्ट. नो ब्रेक, आई एम सॉरी. चलो मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? कम ऑन फास्ट. Additional cost
One more unit of the. यस, सिंपल है यार. मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट दैट इज इनकर्ड इफ यू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट. एक एक्स्ट्रा आउटपुट आप बनाते हो 2, 3, 4, तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको लगती है ना, ये वाली एक्स्ट्रा कॉस्ट, तो वो क्या हो जाती है आपकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, मे बी कितने 5 रुपये, मे बी कितने 1 रुपये, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट. आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में? आ जाओ मार्जिनल कॉस्ट के डेफिनेशन. Marginal cost for any level of output can be calculated by taking the slope of the total cost curve corresponding to the. Leave it. आगे आओ सीधा. हाँ ऊपर लिखा है, सॉरी. Marginal cost is the additional cost. Addition to what? The total cost as one more unit of output is produced. जो एक्स्ट्रा आपका कॉस्ट लगता है, जो आप एक और यूनिट बनाते हो, तो उसको हम कौन सा कॉस्ट बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट. कैलकुलेट करने आता है सबको? हाँ, मतलब नीचे से ऊपर जब टोटल कॉस्ट को आप माइनस करते हो तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाता है. पता है क्या? आ जाओ आगे आओ. ये 4 पॉइंट दिख रहे हैं ना तुम लोग को मार्जिनल कॉस्ट के, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट. ठीक है, देख लो. क्या ठंड लग रही है क्या? अरे इतना भी ठंड नहीं है यार, सफोकेशन होगा ऐसा लग रहा है तुमको. ऐसे 10 मिनट के लिए मैं तो नहीं, मैं उसको स्विंग ऊपर कर देती हूँ ना, तुम लोग को आएगी नहीं होगा. बस वहाँ जाएगा फिर यहाँ आएगी वो हवा जाएगी. चलो यहाँ देखो, काम लोग गाइस. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम पॉइंट या एवरेज कॉस्ट मिनिमम पॉइंट. ठीक है. मार्जिनल कॉस्ट हमेशा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को और एवरेज कॉस्ट को मिनिमम पॉइंट से कट करता है. ठीक है, मतलब जब मार्जिनल कॉस्ट बनेगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा. अब मुझे एक बार कर्व देख के ये बताओ कि एबीसी कर्व पहले फॉल हो रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट. बताओ जल्दी बताओ. ऑफ कोर्स मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट यहाँ तक तो कम है लेकिन इसके बाद तो बढ़ गया ना. तो मार्जिनल कॉस्ट हमेशा एवरेज कॉस्ट से पहले क्या होता है? फॉल भी होता है और एवरेज कॉस्ट से पहले इंक्रीज भी होता है. मार्जिनल कॉस्ट falls faster than average cost and rises also faster than. ठीक है, चलो आ जाओ. नोटेड वर्दी पॉइंट्स इनके पढ़ते हैं. मार्जिनल कॉस्ट हैज नथिंग टू डू विद द. ऑफ कोर्स फिक्स कॉस्ट से क्या करना है मार्जिनल कॉस्ट को? फिक्स कॉस्ट तो चेंज ही नहीं होता. रिमेंबर द मार्जिनल कॉस्ट इज एन एडिशन टू व्हाट? टोटल कॉस्ट when one more additional unit of output is produced. Underline. But there is no addition or change in the total fixed cost with an increase in the output. It is thus clear that marginal cost is independent. Underline. और important, marginal cost को fixed cost से कोई मतलब नहीं होता है. ठीक है, underline. Marginal cost is associated with the variable cost and thereby what? With the total cost. Thank you so much. ठीक है. तो marginal cost has nothing to do with the fixed cost. It only changes because of the variable cost. Yes or no? Next. Secondly, अब ये देखो जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, ये बेसिकली आपको रिलेशनशिप बता रहा है टीएफसी की और मार्जिनल कॉस्ट की. फर्स्ट पॉइंट जो अभी हमने पढ़ा वो किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा? टोटल फिक्स कॉस्ट. के बाजू में लिख लो टीएफसी एंड एमसी, मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है देखो.
The same marginal cost is associated with what? Total variable cost and total. ऊपर वाला TFC था, यहाँ पे लिखो total variable cost and total cost. यहाँ पे MC को आप पढ़ रहे हो in context with what? Total variable cost and total cost. देखो, this is easy to explain. Underline total cost exceeds. Okay. देखो क्या लिखा है, टोटल कॉस्ट एक्सीड्स द टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय एन कांस्टेंट अमाउंट. टोटल कॉस्ट बड़ा होता है कि नहीं टोटल वेरिएबल कॉस्ट से? होता है, क्योंकि टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, हाँ या नहीं? द एडिशन टू द टोटल कॉस्ट फॉर वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट वुड बी द सेम एज एडिशन टू द टोटल वेरिएबल कॉस्ट. मतलब टोटल कॉस्ट में जो एडिशन हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? टोटल वेरिएबल कॉस्ट. यस और नो? तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो एडिशन हो रहा है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट ही चेंज होता है, फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं होते. तो जो एमसी होगा वो भी वेरिएबल कॉस्ट के कारण चेंज होगा ना, कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के कारण चेंज होगा? हमेशा वेरिएबल कॉस्ट. अंडरलाइन एमसी कर्व डिराइव्ड फ्रॉम टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज द सेम एज डिराइव्ड फ्रॉम टीसी कर्व से डिराइव कर लो या टीवीसी कर्व से डिराइव कर लो, वो हमेशा सेम होगा, क्योंकि वो वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं होते. बताओ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? आगे therefore MC curve is common to both ABC and AC. Notice that. देखो ABC बोलो, सुनो, when you say ABC तो TVC के साथ भी सेम रिलेशन है उसका. when you say AC तो TC के साथ भी सेम रिलेशन है उसका, क्योंकि AC आया कहाँ से है? TC से. समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात? थर्ड, MC curve is U-shaped as marginal cost is determined by the variable cost. marginal cost आता कहाँ से है? variable cost. variable cost U-shaped होते हैं, हाँ, क्यों? because of law of variable proportion. तो MC भी U-shaped है because of law of variable proportion. वो भी पहले कम होता है, अपने मिनिमम पॉइंट पे आता है, और फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को कट करते हुए कहाँ जाता है? ऊपर जाता है. समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? देखो क्या लिखा हुआ है, as output increases MC curve slopes downward, reaches the minimum point, yes, and then starts sloping upward beyond OQ level of output. The U shape of MC curve is because of the law of variable proportions. Initially वो क्या है? Negatively sloped, downward sloping, और उसके बाद क्या है? Upward sloping. Yes or no guys? Yeah? आगे आ जाओ. It is important to note that TVC can be computed as the sum of MC. सारे मार्जिनल कॉस्ट को जब आप ऐड करते हो ना, जितने भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आए हैं उनको जब आप ऐड करते हो तो क्या निकल जाता है? वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट को जब माइनस करते हैं तो क्या आता है? MC. और MC को जब सारे एक्स्ट्रा कॉस्ट को जब ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है? TVC या फिर ABC. समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? क्लियर? आ जाओ. Last for the day, I won't be able to complete revenue. For revenue we have to take another class. ठीक है? चलो अब आता है relationship between average cost and yes. चलो क्या लिखा हुआ है देख लो. When marginal cost is less than average cost, ना variable cost की बात नहीं हो रही, किसकी? average cost. AC और MC, ABC की बात नहीं हो रही. देखो, when marginal cost is less than average cost falls with increase in the output. देखो यहाँ देखो, ये पॉइंट पे MC और AC इक्वल है, बताओ जल्दी. इस पॉइंट से पहले नीचे कौन है? MC कर्व नीचे है या नहीं है? जब MC कर्व इज बिलो AC कर्व तो AC बढ़ रहा है कि घट रहा है? AC is increasing or decreasing? It is falling. समझ आ रहा है कि नहीं? तो क्या बोलोगे? When MC is less than AC, AC also falls. It is negatively sloping. Are you understanding, guys? देखो क्या लिखा है. When MC curve is below the AC curve slopes downward. सुनो,
होता क्या है कि अगर MC किसी के नीचे है, अगर MC कर्व कम किसी भी कर्व के नीचे, तो सारे कर्व को क्या करता है, नीचे खींचता है, ठीक है। वो क्या बोलता है कि सब कॉस्ट क्या होते हैं, कम। अब देखो MC कर्व यहाँ तक क्या है, नीचे, इट इज फॉलिंग फास्टर देन AC, या और उसके पहले यहाँ पे AC का ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन ये तो उससे पहले क्या हो गया, इंक्रीज। तो MC फॉल भी फास्टर होता है और राइज भी फास्टर। जब मैं फॉल होऊंगा तो तुमको भी नीचे फॉल करूंगा, और जब मैं इंक्रीज होऊंगा तो तुम्हारे सारे कॉस्ट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। अब हमेशा याद रखो कि MC जो है वो AC से पहले क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। समझ आ रही कि नहीं। और MC AC से पहले राइज भी हो जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, लास्ट 5th लाइन ऑफ द फर्स्ट पैरा, so long as MC is less than AC, it pulls down the average cost. Average cost भी क्या होता है, कम होता है। I have given a very nice note, सिर्फ उसी से रिलेशनशिप पढ़ना, वही लिखना है। आगे आओ, when MC is more than the average cost, average cost बढ़ता है। ये देखो MC कब जब ऊपर चला गया तो AC बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि अगर मैं बढ़ूंगा तो तुम भी बढ़ोगे और जागोगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आगे, सेकेंड पॉइंट, लास्ट 3rd लाइन, so long as marginal cost is higher than the average cost, it pulls up the average cost. अगर marginal cost ऊपर जाएगा तो average cost को भी pull up करेगा। अच्छा होता है ना वो बहुत, है ना। गिरेगा तो लेके गिरेगा और चढ़ेगा तो सबको लेके चढ़ेगा, ठीक है। 3rd and last, when marginal cost is equal to average cost, average cost is at its minimum point. Average cost का कौन सा point है, वो minimum point, and it is constant. At this point it intersects. Yes or no? पक्का। सीधा नीचे वाले पैराग्राफ में आओ जहाँ पे ये लिखा हुआ है बोल्ड में, when average cost curve when the average cost curve is U shape, the corresponding marginal cost curve will also be U shape, and it will always cut average cost curve from its minimum point from the below. हमेशा वो उनको नीचे से कट करेगा, हमेशा मिनिमम पॉइंट पे कट करेगा। Is it clear guys? Any doubt anyone? पक्का, खुद से पढ़ोगे तब डाउट आएंगे, ठीक है। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व नहीं है, आंसर है, बोर्ड नहीं है, नहीं। अरे long run is not there for anything. Even in the previous chapter it's not there. LAC, LMC ये सब नहीं है। You can still go through your syllabus, okay? Why is LAC U-shaped? Economies of scale नहीं है। बाद में तो नहीं बताया कि है। No, she said this though she said is cancelled. Good. In the चलो। previous chapter it's cancelled. Yes. आगे आ जाओ। वहाँ कहाँ है क्या? आपने तो बोला रेवेन्यू नहीं कर पाओगे। हाँ नहीं कर रहे भाई, नहीं कर रहे। अगर तुम लोग इतना बोलोगे तो मैं जरूर कर दूंगी। रेवेन्यू भी एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। चलो एक क्वेश्चन बनाओ एंड यू आर लाइक गुड टू गो। चलो 2 मिनट।